हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरओ कंप्यूटर क्लासेज के इस चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज की कि हमें पाइथन लैंग्वेज क्यों लर्न करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम आज के एजेंडे को। तो आज का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिर है व्हाई यू शुड लर्न पाइथन, आपको पाइथन क्यों लर्न करनी चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि पाइथन को कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हो आप। उसके बाद में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस पाइथन के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन किसी एक विशेष फील्ड के लिए नहीं बनी हुई है। इसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर अपन बात करें पाइथन की कि पाइथन को किसने बनाया था, गीडो वैन रोसम ने 1991 के अंदर। देखो एक्चुअल के अंदर ये जो लैंग्वेज है बनना स्टार्ट हो गई थी 1980 के अंदर, लेट 1980 के अंदर, जब जो गीडो वैन रोसम है एबीसी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो इस एबीसी लैंग्वेज की कुछ कमियों को दूर करते हुए उन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाने की सोची। फिर इसने इस पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया। अब अगर अपन बात करें कि इस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, देखो एक्चुअल के अंदर पाइथन, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पाइथन एक स्नेक की प्रजाति है तो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होगा। नहीं, गीडो वैन रोसम उस टाइम पे कॉमेडी सर्कस देखते थे। जैसे अभी हमारे इंडिया के अंदर जैसे कपिल शर्मा शो चलता है, वैसे एक लाफ्टर शो चलता था ब्रिटिश के अंदर। उसका नाम एक फ्लाइंग सर्कस था, मोंटी पाइथन। तो यहां पर उसका जो कैरेक्टर था मोंटी पाइथन का, वो गीडो रोसम को बहुत ही अच्छा लगता था और उसी के बेस पे इसने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। और जो पाइथन का लोगो है वो गीडो वैन रोसम के बर्दन ने ही क्रिएट किया था, जो लोगो भी एक स्नेक की तरह ही दिखता है। अगर अपन इसके वर्जन्स की बात करें तो वर्जन जो है वो 1.0 रिलीज हुआ था। उसके बाद में 2.0 आया 2000 के अंदर, और उसके बाद में 3.0 वर्जन आया 2008 के अंदर। अगर अपन लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो 3.12.6 ये वर्जन अभी चल रहा है पाइथन का। ये जो वर्जन है 2.0 ये टोटली डिफरेंट है 3.0 से। इसके ऊपर भी आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारी कंपनियों ने इसके ऊपर वर्क किया था। तो अभी भी इसमें भी कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, बट अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 3 पॉइंट चल रहा है, और 3 पॉइंट में अभी 3.12.6 चल रहा है। अब हम बात करें पाइथन के अंदर कि पाइथन कब सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। 2008 में जब 3.0 वर्जन आया, जब गीडो वैन रोसम उस टाइम पे गूगल में वर्क कर रहे थे और गूगल ने इसको यूज लिया। जब इतनी बड़ी संस्था ने इसको यूज लिया तब ये पाइथन लैंग्वेज काफी पॉपुलर हो गई। और आज भी ये जो पाइथन लैंग्वेज है वो 1 नंबर की लैंग्वेज है, यानी टॉप 1 रैंक में आती है ये लैंग्वेज। 2008 से पहले ये जो लैंग्वेज है बहुत ही कम पॉपुलर हुई थी, बहुत ही कम यूज में आती थी। बट जैसे ही गूगल ने इस लैंग्वेज को यूज लिया, क्योंकि गीडो वैन रोसम उस टाइम पे गूगल में वर्क कर रहा था, तो इसने इस लैंग्वेज को वहां पर यूज में लिया। और जैसे ही संस्था ने यूज में लिया तो ये लैंग्वेज काफी बूम पे आई। तो 2010 में भी ये लैंग्वेज बूम पे रही, और 2018 के अंदर भी रही, और उसके बाद में 2020 में भी, और 20 से लेके अब 24 तक, अब तो ये 1 नंबर पे चल रही है लैंग्वेज। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई यू शुड लर्न पाइथन। पाइथन को क्यों आपको लर्न करना चाहिए। पहली चीज तो देखो सबसे बड़ी है इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत ही बड़ा है। यानी आप कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है आपके, तो आप इंटरनेट पे जब भी सर्च करते हो या कोई फॉर्म फिल करके आप सबमिट करते हो तो उसके आंसर्स मिल जाते हैं गूगल के ऊपर। दूसरी बात करें तो फ्यूचर इज विथ एआई। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? एआई। और जब आप एआई कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो अगर आप बनाने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर आपको पाइथन यूज में लेना पड़ेगा। यानी एआई के लिए सबसे बेस्ट आज की जो लैंग्वेज है वो पाइथन है। फिर अगर बात करें इजी टू लर्न एंड इंप्लीमेंट, देखो इजी टू लर्न का मतलब क्या हुआ?
इजीली लर्न हो जाती है ये लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसके सिंटैक्स जो है वो बहुत ही इजी है बजाय सी और सी प्लस प्लस के। सी और सी प्लस प्लस के जो सिंटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, और एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो जब सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी वेरिएबल वगैरह लेते हो तो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, उनका टाइप बताना पड़ता है, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। और पाइथन क्या है? पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, इसलिए इसको लर्न करना इजी है, इसके सिंटैक्स इजी है, इसलिए इसको इंप्लीमेंट भी क्या कर सकते हो आप, कहीं पर भी इजीली कर सकते हो। अगर अपन बात करें पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो पाइथन क्या है, चाहे वो आपका मैक हो, विंडोज हो या लाइनेक्स हो, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली वर्क करती है, इजीली सबको सपोर्ट करती है। अगर हम बात करें कि इसको कहां पर यूज ले सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में आप पाइथन को यूज ले सकते हो। टास्क ऑटोमेशन के जितने भी जो एप्लीकेशन बनते हैं उनको आप यूज में ले सकते हो। डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी, अगर आप इन चीजों को सीखते हो या इस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तब तो आपको पाइथन लर्न करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा पाइथन ही यूज में ली जाती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हो, जैसे डेस्कटॉप का कैलकुलेटर वगैरह आता है, ऐसे एप्लीकेशंस भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पाइथन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। देखो मैंने पहले ही बताया था ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर हम किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं, ये किसी एक स्पेशल पर्पज के लिए नहीं बनी हुई लैंग्वेज है, ये इसके अंदर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। दूसरा है यहां पर क्लाइंट साइड ऑफ अजेक्स, अजेक्स बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो भी बना सकते हो इस लैंग्वेज के अंदर। सर अजेक्स बेस्ड एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन होते हैं? कई बार आपने अमेजन के ऊपर सर्च किया होगा, जैसे आपने सर्च किया शूज, तो वहां पर पूरी वेबसाइट में से शूज की कैटेगरी में शूज आपको दिखाई देते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जब सर्च बॉक्स बनाते हो उस वेबसाइट से रिलेटेड चीजें सर्च करने के लिए, तो ऐसे एप्लीकेशन अजेक्स बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन भी आप क्या कर सकते हो, पाइथन लैंग्वेज के अंदर बना सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट्स की, तो अभी फिलहाल जो पाइथन है वो फर्स्ट नंबर की लैंग्वेज है, वर्ल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज है रेटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। किसमें? अकॉर्डिंग टू टाइबो इंडेक्स। जो टाइबो एक वेबसाइट है जिसके ऊपर क्या करता है, लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए देखते हैं, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो ये जो लैंग्वेज है ये फर्स्ट पे आ रही है। सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह है, ये भी पॉपुलर लैंग्वेज हैं, ये भी टॉप 3 के अंदर आती है। इट रिड्यूस ऐप डेवलपमेंट टाइम बाय 1/6, यानी ये कोड को क्या करती है, रिड्यूस करती है, टाइम को रिड्यूस करती है। यानी जैसे आप वर्क कर रहे हो तो वहां पर क्या करता है, एक तो टाइम कम लगेगा और एक कोड जो है वो क्या होगा, 1/6 टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी आप अगर कोई कोड 6 लाइनों में लिखते हो अदर लैंग्वेज में, तो इसका में 1 लाइन में इस कोड का काम हो जाएगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज पाइथन आर, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाइथन लैंग्वेज को यूज लेती है? गूगल, देखो गूगल ने लिया था 2008 के अंदर, उसी के बाद में पाइथन बूम पे आई थी। नेटफ्लिक्स की जो एआई है वो भी क्या करती है, जो रिकमेंडेड में आता है हमारे पास में एआई में मूवी सर्च करने का, उनका जो ऑप्शंस आते हैं वो नेटफ्लिक्स के अंदर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, पाइथन लैंग्वेज से। ड्रॉपबॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल फोटोज वगैरह रखते हैं वैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। जो गिडो वैन रोसम था उसने अभी इसी पे वर्क किया था 2021 तक ड्रॉपबॉक्स के ऊपर, तो ड्रॉपबॉक्स में तो पाइथन रियली यूज में होती। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, या अगर अपन बात करें नासा की और अमेजन की, अगर अपन बात करें फेसबुक की और मोजिला की, तो ये सभी क्या है, ये सभी कंपनियां क्या करती है, जो संस्थाएं हैं इसको यूज में लेती हैं पाइथन लैंग्वेज को। और अगर मैं बात करूं यहां पर पाइथन लैंग्वेज की, तो 2018 तक
गिडो वैन रोसम ने एज ए लीड डेवलपर पाइथन के ऊपर वर्क किया। उसके बाद में 1 जनवरी 2019 के अंदर 5 मेंबर्स की इसने काउंसिल बनाई और उसके अंदर उन डेवलपर्स को इसका वर्क सौंप दिया और आज जो इसका वर्क देख रहे हैं वही 5 लोगों की टीम देख रही है। जो भी अपडेट्स वगैरह आने हैं वो सारी चीजें वो संभालते हैं। तो आई होप ये पाइथन का आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज कंटिन्यू रखनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हम इसके ऊपर रेगुलरली पाइथन के वीडियोज अपलोड करेंगे और अदर हमारे पास में जो सीरीजें चल रही है उनके वीडियोज भी रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे।